बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 69। अथ शरीरे विपर्यास कारणम किमिति निश्चिनोति। शरीर में विपरीत बुद्धि क्यों होती है, यह निश्चय करते हैं। सब जानते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जानते हुए भी यह शरीर में वह स्थिरता की कल्पना हमेशा रहने वाला है, ये कल्पना क्यों कर लेता है। वह समझता है शरीर जड़ स्वभाव पुद्गल स्वभाव वाला है। शरीर में हमेशा गलन पूरण चलते रहता है। शरीर कभी एक जैसा बना नहीं रहता है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और जो भी द्रव्य है उसमें हमेशा उत्पाद व द्रव्य हमें घटित होते ही रहते हैं। उत्पाद व द्रव्य घटित होते हुए भी वो बाहर से कैसा प्रतीत करता है। जब हम कहते हैं कि इसमें उत्पाद और व्यय घटित हो रहा है, व्यय भी घटित हो रहा है, तो इसका अर्थ है वो हमेशा परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय नहीं है। ये समझ में आते हुए भी वो बहक कहाँ जाता है, उसका कारण श्लोक में बताया जा रहा है। श्लोक नंबर 69। प्रविशद गलतां व्यूहे, प्रविशद गलतां व्यूहे देहिणूनां समाकृतौ, देहिणूनां समाकृतौ स्थिते भ्रान्त्या प्रपद्यन्ते, स्थिते भ्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः, तमात्मानमबुद्धयः। नम नहीं पढ़ना, तमात्मानम नहीं पढ़ना, म पूरा है। यदि तमात्मानम पढ़ेंगे तो म हलंत हो जाएगा। तमात्मानमबुद्धयः प्रविशद गलतां व्यूहे देहिणूनां समाकृतौ स्थिते भ्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः। प्रविशद गलतां व्यूहे देहिणूनां समाकृतौ स्थिते भ्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः। प्रविशद नहीं, प्रविशद, वी में ह्रस्व इकार है। प्रविशद गलतां व्यूहे देहिणूनां समाकृतौ स्थिते भ्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः। स्थिते भ्रान्त्या प्रपद्यन्ते तम आत्मानम अबुद्धया। हाँ, म बुद्धयः। जब इसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो अलग हो जाएगा। प्रविशत गलताम अर्थात प्रवेश हो रहा है और गलन हो रहा है, दूर हो रहा है।
व्यूहे, व्यू का अर्थ होता है समूह। देहे, व्यूहे देहे यानी ये देह जो कैसा है, समुदायात्मक शरीर है। यानी देह में कोई एक प्रदेश नहीं होता है, बहुत सारे प्रदेशों का समूह है। काय जिसे कहा जाता है। ये शरीर औदारिक आदि जो शरीर होता है उसमें मात्र एक प्रदेश नहीं होता है, असंख्यात प्रदेशों का यह समूह होता है। तो सामुदायिक इस शरीर में क्या होता है, सम आकृतौ, समान आकृति बने रहने पर, अणुनाम, अज्ञानी जीव जो होता है, प्रवेश और गलन करने वाले जो अणु होते हैं इस शरीर में। हमारा शरीर औदारिक शरीर कैसे बनता है, औदारिक वर्गणाओं के समूह से बना हुआ होता है। औदारिक वर्गणा के जो अणु हैं वही मिलकर के स्कंद का रूप ले लेते हैं और एक शरीर को बना लेते हैं। तो उसकी आकृति एक जैसी बनी रहती है, उसकी स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तम आत्मानम अबुद्धया। यहाँ जो कहा जा रहा है अबुद्धि वाला जीव, अज्ञानी जीव क्या मानता है, तम आत्मानम मान लेता है, किसको, इस शरीर को ही। कैसा है ये शरीर, उसकी स्थिति एक जैसी बनी रहती है। कैसी बनी रहती है, प्राय जैसे 20 साल का हो गया तो पूरी उम्र तक उसका चेहरा एक जैसा ही बना रहेगा। उसकी ऊंचाई जितनी हो गई है अब लगभग उसकी ऊंचाई बढ़ेगी नहीं। शरीर की आकृति जैसी है एज इट इज ही बनी रहेगी। पर होता क्या है, इस शरीर की स्थिति कैसी बनी रहती है, इसमें प्रवेश करते रहते हैं अणु, औदारिक वर्गणा के परमाणु प्रवेश करते रहते हैं और पुराने परमाणु जो है झरते रहते हैं, निकलते रहते हैं, गलते रहते हैं। नए परमाणु आते जाते हैं, पुराने परमाणु उससे बाहर निकलते जाते हैं। तो शरीर की आकृति एज इट इज बनी रहती है। नए परमाणु का आना सैद्धांतिक दृष्टि से उसमें क्या नाम दिया है, कर्म वर्गणाएं जो हैं अथवा नौकर्म वर्गणाएं, चूंकि औदारिक शरीर की बात कर रहे हैं तो नौकर्म वर्गणाओं से ये औदारिक शरीर बनता है। तो उस शरीर का आना, रुके रहना शरीर में तो कहलाता है संघातन क्रिया। नए परमाणुओं का शरीर में आकर के रुक जाना वो कहलाता है संघातन क्रिया, और पुराने परमाणु का खिरते चले जाना, झरते चले जाना वो कहलाता है परिसातन क्रिया। तो जब इस शरीर की निर्रचना शुरू होती है जन्म होने के पश्चात, जहाँ उसकी जो शक्ति आदि है, 10 प्राणों की जो व्यवस्था है, 6 पर्याप्तियाँ हैं, जब पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती है और उसके पश्चात शरीर जो मिलने बनने लगता है औदारिक मिश्र काय में योग में आते ही, तो धीरे धीरे क्या होता है, माँ के गर्भ में जो सेल्स का डिवीज़न, कोशिकाओं का डिवीज़न गुणित क्रम से होते चले जाता है। 2 हैं, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 32, 64, बहुत स्पीड से गुणित क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे वो जो एक कोशिका है, जो एग यानी एम्ब्रियो और स्पर्म का मिलन होता है, अंडे का और वीर का जब मिलना जैसे ही होता है, सम्मिलन से एक मांस की वो
उसमें मिश्रण के पश्चात उसकी ग्रोथ होने लगती है, उसमें जीव आकर के जन्म लेता है। और जैसे उसमें जीव आया तो धीरे धीरे वो 1 सेल से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16, 32, 64, 128 स्पीड से बढ़ते चले जाते, तो धीरे धीरे उसका साइज जो है बढ़ने लगता है। कार्तिक अनुप्रेक्षाओं में बहुत अच्छे से डिटेल में वर्णन किया है कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। धीरे धीरे वो मांस का लोथड़ा होता चले जाता है। हाँ हाँ, अंतर्मुहूर्त में जब पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई, पर्याप्तियाँ पूर्ण होने के पश्चात अब वो सेल्स का डिवीजन उसी समय से शुरू हो जाता है। तो पर वो पूरा विकसित होने में 9 महीने लगते हैं। पहले वो मांस का लोथड़ा होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर उसमें सिर आ जाने लगेगा, पैर निकलने लगेंगे, हाथ से निकलने लगेंगे, आकृति सी आने लगेगी, फिर आँखों का निर्माण, मुख का निर्माण, नाक का निर्माण, थोड़ा थोड़ा स्पर्श झलकने लगता है। फिर अंदर के बॉडी पार्ट्स भी हैं जो बढ़ने लगते हैं। सोनोग्राफी यदि देखी हो तो धीरे धीरे उसमें सब कुछ दिखता है। 3 महीने का कैसा होता है, 2 महीने का, 3 महीने की, 4 महीने की अवस्था जो है, 9-10 महीने तक की अवस्था तक उसका विकास होते रहता है। ये तो गर्भ में विकास हुआ। फिर वहाँ से जन्म हुआ, तो जन्म होने के पश्चात ये शरीर लगभग 18-20 साल तक तो बढ़ते ही रहता है। अब 20-22 के बाद फिर उसमें ग्रोथ रुक जाती है। अब हाइट नहीं बढ़ेगी, जितनी ऊंचाई होना था हो गई। अब थोड़ा सा शरीर की जो आकृति आ चुकी है वो एज इट इज़ ही लाइफ टाइम मेंटेन रहती। फेस जैसा है वो वैसे ही रहेगा, बाल्यावस्था से बढ़ता रहेगा। हाँ हाँ, बुढ़ापा तो आएगा पर उसके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो फेस जैसा था वैसे ही। तो शरीर बाहर से अब एक जैसा ही लगभग उम्र पर्यंतक, आयु पर्यंतक दिखता रहता है, एक जैसा ही। पर एक जैसी आकृति नजर उसे आती है अज्ञानी जीव को, तो उसकी धारणा कैसी होती है, यह शरीर को ही वो आत्मा मान लेता है। वो यह नहीं विचार करता है कि बाहर से तो शरीर एक जैसा दिख रहा है, पर प्रति समय उस शरीर में परिवर्तन हो ही रहा है। और जो परिवर्तन होता है वो किमात्मक होता है। तो जैसे पुद्गल द्रव्य का लक्षण है उत्पाद, यानी हर द्रव्य का लक्षण उत्पाद व द्रव्य वाला है, तो ये शरीर चूंकि पुद्गल है तो इसमें भी प्रति समय उत्पाद, व्यय और द्रव्य घटित हो रहा है। परिवर्तन हमेशा हो रहा है। अब परिवर्तन कैसा होता है, तो जो पुराने अणु परमाणु आए थे औदारिक वर्गणा के, वे आए और धीरे धीरे संचित होते चले जाए, नए नए आते चले जाए और उसमें पुराने वो झरते चले जाते हैं। तो जो नए परमाणु का आगमन और एक जैसे शरीर में मिलकर के रहना, वो नवकर्म वर्गणाएं हैं, उसे कहते हैं संघातन क्रिया। पुराने परमाणु का खिर जाना उसे कहते हैं परिशातन क्रिया। तो पहले समय से संघातन शुरू हुआ, फिर दूसरे समय से उसी शरीर में परिशातन क्रिया भी शुरू हो जाती है। जैसे हमारे शरीर की स्किन है ना, इससे अच्छे से समझ में आएगा। पैर की जो चमड़ी होती है वो हमेशा घिसती रहती है और नई लेयर हमेशा आती रहती है। विज्ञान ने रिसर्च किया है, मात्र स्किन में नहीं, हमारे हड्डी की लाइनिंग्स है वो भी झड़ते रहती है और नई लाइनिंग आती रहती है। लीवर भी जो है लगभग 45 दिन में बदल करके पूरा नया हो जाता है, पुराने सेल्स नष्ट हो जाते हैं, नए सेल्स आते चले जाते हैं। चमड़ी के साथ भी ऐसे ही होता है, हड्डियों के साथ भी ऐसे ही होता है। उन्होंने रिसर्च किया, लगभग 1 साल में पूरे 95% जो उसके परमाणु बदल जाते हैं और 5 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, पर हमें दिखता है एज इट इज। जैसे हमारी चमड़ी है, चमड़ी के सेल कोशिकाएं डिजनरेट हो रही हैं, रीजनरेट हो रही हैं, डिजनरेट नष्ट हो रही हैं, जिसे कहा जाता है परिशातन क्रिया में नष्ट होना। संघातन क्रिया रीजनरेशन, नई क्रिया, तो नई स्किन की लेयर आती, पुरानी झड़ती है। लीवर है, हार्ट के जो मांसपेशियां हैं, पुरानी साफ होते रहती, नई नई आते रहती है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, पर हमें बाहर से ऐसा लगता है वो तो पूरा एक जैसे ही बना है। जैसे सुमेरु पर्वत की रचना, वो कैसा है,
अनादिकाल से है ना। 1,40,000 योजन प्रमाण जो उसकी ऊंचाई है वो अकृत्रिम बना है। अब जब भी देखो वो वैसा ही था और वैसा ही बना रहेगा, तो क्या उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है? परिवर्तन तो उसमें भी हो रहा है, पर देखने में हमारे में नहीं आ रहा है। उस सुमेरु पर्वत की जो वर्गणाएं हैं वो भी संघातन और परिशातन क्रिया को लेकर के हैं उसमें, पर वो दिखता एज इट इज है। अब यह मनुष्य आदि का जो शरीर है उसकी जितनी आयु होती है उतनी आयु पर्यंत वो रहता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। पर सुमेरु आदि है अथवा जो अकृत्रिम जिनालय हैं, अकृत्रिम पर्वत आदि की रचना है, जम्बूद्वीप की रचना है, भरत आदि क्षेत्र की रचना है, सब एज इट इज ही बने रहते हैं। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये तो फिक्स हो गए, इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा। पर परिवर्तन दिखलाई न देते हुए भी परिवर्तन तो उनमें भी होता रहता है। वो किस रूप से होता है? जितने परमाणु खिड़ते हैं उतने ही नए परमाणु सेम क्वालिटी के और सेम क्वांटिटी के आते जाते हैं, सेम स्पर्श वाले, सेम रस वाले, सेम गंध वाले, सेम वर्ण वाले। पर मनुष्य आदि के शरीर में वैसे नहीं होता है, तभी तो हमारी चमड़ी में झुर्रियां पड़ने लगेंगी। पर वो इतना सूक्ष्म अंतर होता कि हमारी आंखों से पकड़ में नहीं आता, पर परिवर्तन तो हो रहा है। हाँ, एकमात्र तीर्थंकर भगवान का शरीर रहता है जो किशोर अवस्था वाला जीवन भर बना रहता है, उनके शरीर में विशेष परिवर्तन नजर नहीं आएगा। महापुरुष जो होते हैं ना, अब हमारे शरीर में झर्रियाँ नजर आने लगेंगी, वृद्धावस्था लग जाएंगे, काले से सफ़ेद बाल नजर आने लगेंगे, दांत गिरने लगेंगे, कमर झुकने लगेगी, गर्दन लटकने लगेगी, और क्या होने लगेगा? मुख से लार गिरने लगेगी, है ना सौदेव सागर जी? हाँ, और क्या क्या होने लगेगा? हाँ, सब कुछ नजर आने लगेगा। लेकिन महापुरुषों का जो शरीर होता है वो एज इट इज ही रहता दिखता है, उसमें कोई बाहर से परिवर्तन नहीं हो रहा है, नजर नहीं आता। तो जब बाहर से परिवर्तन नहीं नजर आता है तो जो अज्ञानी जीव है वो क्या धारणा बना लेता? स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते आत्मानम तम आत्मानम प्रपद्यन्ते। किसको? उस देह की आकृति को बने रहने पर ही उसमें आत्मा की कल्पना वो धारण कर लेता है। जैसे किसी भी से पूछा गया सुमेरु पर्वत तो ऐसा ही है, अकृत्रिम चैत्यालय एज इट इज ही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अज्ञानी यही कहेगा, और वो शरीर को देख करके भी ऐसा ही स्वीकार कर लेता है। तो अज्ञानी जीव प्रवेश करने वाले और गड़ने वाले अणुओं की समुदायात्मक शरीर में समान आकृति बनी रहने पर यह देह बनी रहेगी। स्थिति भ्रांत्या, स्थिति की भ्रांति उसे हो जाती है, अर्थात यह देह तो अब बनी ही रहेगी। इस भ्रम से उस देह को ही आत्मा समझ लेता है। हाँ, सिद्धों में भी है। शरीर तो नहीं, किसने कहा शरीर नहीं है सिद्ध भगवान का? ज्ञान शरीर है सिद्ध भगवान का। वहाँ पर ये शरीर नहीं जो औदारिक आदि शरीर होता है, पुद्गलात्मक शरीर नहीं होता है, पर उनका ज्ञान विग्रह अभी आया था ना, पिछले श्लोक में आया था, ज्ञान विग्रह उनका ज्ञान शरीर है। अब आत्मा है, उसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं, तो क्या उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है? उसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य हमेशा हो रहा है, पर वो किस रूप में होता है? तो षड्गुण वृद्धि हानि रूप में हमेशा होते रहता है। जितने भी शुद्ध द्रव्य हैं, अरूपी द्रव्य हैं, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य है, तो चारों अरूपी द्रव्य और शुद्ध द्रव्य हैं, उनमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य प्रति समय होते रहता है। अब अपन पूछें कैसा होता है? जब द्रव्य अरूपी है तो अपन कैसे बता दे कैसा हो रहा है? ये तो केवली भगवान गम में होता है। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं
न अन्यथा वादिनो जिनः। हाँ, केवली भगवान को जैसा है वैसा दिखेगा। क्यों? उनके ज्ञान में आत्मा जिस रूप में उस रूप में नजर आएगी। जो अरूपी है तो रूपी थोड़ी दिख जाएगी। पुद्गल है तो आत्मा के प्रदेश तो फैले हैं उस मनुष्य आकृति के रूप में। केवल ज्ञान में झलक रहा है, वो रूपी नहीं होगा वो, पर एक जो एहसास नहीं होता है जिससे अपन कह सकते हैं। निगेटिव फिल्म में तो फिर भी लाइन दिख रही है, आउटलाइन, पर आत्मा के प्रदेश में आउटलाइन नहीं दिखेगी केवली भगवान को कि आउटलाइन है, पर एक एहसास जैसा नहीं होता है। जैसे अपन बोलते हैं ऊर्जा का एहसास हो रहा है। अब हम अरूपी को किस उदाहरण से रूपी के माध्यम से तुलना करके बताए? आगम में बता ही नहीं जा सकता। अरूपी के लिए बस एक उदाहरण कथाचित दिया जा सकता है कि करंट, बिजली जो प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित हो रही है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, पर वैसे देखा जाए तो वो भी रूपी है। बिजली जो जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, वो आंखों से भले ही नहीं दिख रही है, फिर है वो फिर भी रूपी है। यानी कोई हम विज्ञान के माध्यम से अरूपी द्रव्य को बना नहीं सकते। जैसे गैस फॉर्म में है, दिखे ना, लेकिन उसका वो है रूपी। वायु है, नजर नहीं आ रही, फिर भी रूपी है। गंध है, भले ही आंखों से नहीं दिख रही, पर है रूपी। ये सारे रूपी पदार्थ हैं। फूल की सुगंधी, वो भी रूप है। हाँ, सब है, क्योंकि ये स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जिसके लक्षण हैं, ये पुद्गल के लक्षण माने जाते हैं। उसमें से कुछ पुद्गल ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। जैसे परछाई, छाया हम देख सकते हैं लेकिन टच कर सकते हैं क्या? उसे सूंघ सकते हैं क्या परछाई को? न टच कर सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना उसमें गंध ले सकते हैं। पर न आंखों का विषय तो बन रहा है कि छाया आ रही है, पर पकड़ा ही नहीं आएगी। कुछ पुद्गल ऐसे होते हैं जो गंध का विषय बन रहा है, उसे हम देख नहीं पाएंगे। कुछ पुद्गल ऐसे हैं जो स्पर्श इंद्रिय का विषय बन रहे हैं, पर गंध का विषय और नजरों का विषय नहीं बन रहे। जैसे वायु, हम स्पर्श से फील कर सकते हैं कि ठंडी है, गर्म है, वायु है, पर देख नहीं सकते वायु को हम। तो गंध को हम सूंघ सकते हैं, देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। वायु को हम टच कर सकते हैं, स्पर्श इंद्रिय का विषय बनेगा, लेकिन नजरों का, इंद्रियों का, रसना इंद्रिय अथवा कर्ण इंद्रिय का अथवा चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। ये सारे पुद्गल हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित हो रही है, वो आंखों का विषय भले ही नहीं बन रही, पर है वो पुद्गल ही। तो एक कदाचित उस उदाहरण को हम दे सकते हैं कि जैसे वो उसके कार्य से हम अनुमान लगाते हैं, चूंकि लाइट जल रही है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, पंखा घूम रहा है तो बिजली है, तो मनुष्य में हलन चलन हो रहा है, श्वासोच्छ्वास हो रही है, अनुभव हो रहा है, तो इसके शरीर के भीतर आत्म तत्व है। अब केवली भगवान आत्मा को किस रूप में देखेंगे? तो आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। हाँ हाँ, बल्ब कहाँ मुड़ जाता है? उसमें प्रकाश बुझ जाता है। प्रकाश ही नहीं है तो आकृति कहाँ बनेगी उसकी? कहाँ से कहाँ? तो प्रकाश तो वो तो दीप जो है वो बुझ गया तो अंधकार के रूप में आ गया, वो तो वो उस रूप में है। दीपस्तमः, आकृति रूप में नहीं, जो जिस रूप में है वो उसका वर्णन कर रहे हैं। केवली भगवान अरूपी को भी अरूपी के रूप में जानते हैं। पुरुषाकार मतलब जिस शरीर में वो आत्मा मुनि अवस्था में थी, तो आत्मा के प्रदेश उसी रूप में रहेंगे। इसलिए रहेंगे क्योंकि उसमें संकोच विस्तार होने का कोई कारण मौजूद नहीं है। कर्म का क्षय होने के पश्चात, चूंकि नाम कर्म का अभाव हो गया, तो आत्मा के प्रदेश ना फैलेंगे ना संकोचित होंगे, इसलिए वो उस रूप में रहते, ये कहा जा रहा है ऐसा। क्योंकि कर्म जो फैलते हैं, शरीर आत्मा के प्रदेश फैलते हैं अथवा संकुचित होते हैं शरीर के कारण। शरीर ही समाप्त हो गया तो फैलने का भी प्रश्न नहीं। अब अन्य मत में है कि वो भागते ही रहते हैं, बौद्ध मत में चल ही रहे हैं, हमेशा प्रवाहमान है, मुक्ति होने के बाद रुक ही नहीं रहे, वो शून्य के रूप में मान लेते हैं। शोध का विषय नहीं, आगम में लिखा है, वैसा विषय है।
शोध का विषय नहीं, वह आगम के अनुसार ही जान सकते, तो केवल ज्ञान होने के बाद जान सकते, ये हम शोध भी नहीं कर सकते। तो अज्ञानी जीव की धारणा कैसी होती है कि वह शरीर को बना रहेगा हमेशा के लिए। जो शरीर नश्वर था, अब वो धारणा बना लेता है कि शरीर जो है हमेशा के लिए बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आकृति एज इट इज़ उसे नज़र आती है, पर उसके वो प्रवेश होने वाले और गलने वाले परमाणु उसे नज़र नहीं आते हैं। तो वो शरीर को ही परमानेंट जैसा मान लेता है, ये उसकी धारणा होती है। मरण तो होना है। अभी महान लेता का अर्थ है कि वैसे ही बना रहेगा, तो उसमें मोह करने लगता, मानने का अर्थ मोह करने लगा। मालूम सबको ज्ञात तो है, बुद्धि का विषय है, लेकिन श्रद्धा का विषय नहीं बनाता वो। बुद्धि का विषय तो बच्चे बच्चे को ही पता है कि मरण हो जाएगा, पर श्रद्धा का विषय नहीं बना रहा ना वो। जो श्रद्धा का विषय बना लेगा तो उसका मोह टूटने लगेगा, मोह टूट जाएगा, वो राग नहीं करेगा शरीर में, शरीर को देख करके विकल्प पैदा नहीं करेगा। अरे शरीर में झुर्रियां पड़ने लगी, अब क्या होगा, चिंता नहीं करेगा। शरीर में रोग हो गया, क्या होगा, विकल्प पैदा नहीं होगा। किसी की मृत्यु को देख करके उससे ज़्यादा मोह को पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो वास्तविकता को पहले से जान रहा है। जानने का अर्थ यहाँ पर ये वाला जानना, वो बुद्धि वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ पे जब भी अध्यात्म ग्रंथों में जानना आएगा शब्द, तो वो अनुभव रूप आएगा, उसका प्रयोग है। वो इस प्रकार से प्रपद्यन्ते स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यते, उस देह को ही वो हमेशा बनी रहेगी ये मान लेता है। नहीं, बुद्धिस्ट तो यही कहेगा कि वो 70-80 साल तक ही जिएगा, उसके बाद मरण हो जाएगा। लेकिन जब उसमें मरण हो रहा है, वो देह छूट रही है, अथवा उसमें परिवर्तन बहुत ड्रास्टिक हो रहा है, अथवा कोई इसमें रोग आदि हो रहा है, तो मोह के कारण वो आकुल व्याकुल जो हो रहा है, तो यह इसका लक्षण बता रहा है आकुल व्याकुल होने वाला, कि उसने वो अंदर से उसे स्वीकारा नहीं है, अभी सिर्फ शब्दों में स्वीकारा है, ये बात बताई जा रही है। तो ये इस शरीर की आकृति को देख करके उसी में गाफिल हो जाता है। वो ये नहीं चिंतन कर पाता है कि इसमें संघातन क्रिया हो रही है, परिशातन क्रिया हो रही है, और संघातन परिशातन क्रिया हमेशा चलते रहती है। इवन जो कार्मण शरीर है, कार्मण शरीर में भी अणुओं का आना और जाना हमेशा चलता रहता है। तेजस शरीर है, उसमें भी आना जाना हमेशा चल रहा है, मात्र औदारिक में नहीं चल रहा। आत्मा से जो लगा हुआ कार्मण शरीर है, वो सूक्ष्म कार्मण शरीर है, वो हमारी आंखों का विषय नहीं बन रहा है, पर उसमें भी संघातन प्रतिसातन प्रतिक्रिया हमेशा चलते रहती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कार्मण शरीर तो विग्रह गति में भी है, तो वहाँ भी चलेगा। तेजस शरीर वहाँ पर भी है, तो वहाँ पे भी चलेगी। वहाँ औदारिक शरीर नहीं रहेगा 2-3 समय तक, उसका प्रश्न ही नहीं आएगा। तो तीसरा समय पूर्ण होते ही, चौथा समय आते ही, जहाँ औदारिक मिश्र का योग शुरू हो गया, तो परिसात संघातन क्रिया शुरू हो गई, औदारिक वर्गणाएं जो आने लगी। हाँ नारद, हाँ नारद, अब प्रथमान्युग ग्रंथों में वर्णन तो आता है नारद का कि हाँ वो देवों के द्वारा पाले पोसे भी जाते हैं। अरे बहुत सारी चीजें जो हैं शास्त्रों में लिखी नहीं जाती हैं। भैया जी से बताऊँ, भैया ने बहुत अध्ययन किया है, प्रथमान्युग ग्रंथ का बता देंगे। राजेंद्र भैया जी बता दो। भोजन की चर्या का वर्णन उसमें जो है वर्णन, अब बहुत सारे ग्रंथ तो वर्तमान में है ही नहीं। आज जो वर्तमान में उपलब्ध होता है बहुत अल्प मात्रा में है। बहुत सारे विषय जो हैं भी अनसुलझे रह जाते हैं, वहाँ तक हम प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। तो वो हम जान ले, अंतो नत्थि सुदीनम कालो थो वयम च दुम्मेहा तन्नौरि सिक्खिदब्बम जम जमन जन्म मरण क्षयम को दी। उतना ही जान ले जिससे हमारा जन्म मरण जो है क्षय को प्राप्त हो जाए। अब बहुत सारे विषय जान भी लेंगे तो उससे होगा क्या? मेन जो हमारे लिए प्रयोजन भूत होता है वह जानना जिससे राग द्वेष कम होता है।
अंत तो गत्वा यही कहने में आएगा। अंतो नत्थि सुदीनम, शास्त्रों का कोई पार नहीं है। इतने सारे शास्त्र, इतना भंडार है। कालो थो वो, हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, अल्प है। और वयम च दुम्मेहा, और हम सब कैसे हैं? दुर्मेधस हैं, वक्र बुद्धि वाले, कुटिल बुद्धि वाले हैं, उल्टा ज़्यादा सोचने वाले हैं। इधर उधर की बात ज़्यादा पढ़ेंगे, उधर की ज़्यादा सोचेंगे, जो काम की नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा सी बोलते थे, आउट ऑफ सिलेबस का विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है। हर व्यक्ति जो है आउट ऑफ सिलेबस की बुक्स ज़्यादा पढ़ता है, चाहे वो बच्चा हो स्कूल का, चाहे कॉलेज का हो, चाहे मोक्ष मार्ग का हो। जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ता नहीं है, जो नहीं पढ़ना चाहिए उसमें दिमाग ज़्यादा लगाता है, उसी में उसका इंटरेस्ट आता है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, बाकी सब इसका विस्तार। हाँ, वो इसलिए ज़रूरत है शास्त्र पढ़ने की, उपयोग लगा रहे। उपयोग लगा रहे तो किस किमात्मक लगा रहे, जहाँ समता बनी रहे, इस रूप में उपयोग लगा रहे। नहीं तो हम शास्त्र को लेकर के विकल्प पैदा करने लगे, उसी में राग द्वेष के भाव हो जाए तो फिर क्या मतलब? वो शास्त्र नहीं, शस्त्र का रूप हो जाएंगे। वो शास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय ही राग द्वेष का कारण बनने लगे तो वो शस्त्र हो गया, शास्त्र नहीं है। क्योंकि शस्त्र से ही लड़ाई होती है और शास्त्र को लेकर के लड़ाई होने लगी। कहने के लिए वो शास्त्र है पर रूप उसने ले लिया शस्त्र का। तो शास्त्र का प्रयोजन, स्वाध्याय का प्रयोजन तन्नौहरि सिक्खिदव्वम, वो हमें सीख लेना चाहिए, जिससे जन्म मरण की जो परंपरा चली आ रही है वो क्षय को प्राप्त हो जाए। वो प्रयोजन भूत है। इतना हमारा उपयोग इस प्रकार से लगा रहे। तो यहाँ बात बताई जा रही है, इस शरीर की आकृति को वो सब कुछ मान लेता है, और मान लेता है तो क्या करता है? पूरा समय जो है शरीर की देखभाल में लगा देता है। पूरा जीवन क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कौन सा भोजन करना है, कौन नहीं करना है, इसकी भी चिंता नहीं करता। मेरे लिए भक्ष है कि अभक्ष है, इसका भी विकल्प नहीं करता है। खाने योग्य क्या है, त्यागने योग्य क्या है। अच्छे अच्छे जैन श्रावक भी विकल्प नहीं करते। शरीर पुष्ट होना चाहिए। वो जिम जाते हैं, ये प्रोटीन वे प्रोटीन, कौन कौन सा प्रोटीन लेते हैं वो? हाँ, जिम में कौन कौन से प्रोटीन्स लेते हैं? इतने सारे प्रोटीन्स आते हैं, पैक्ड प्रोटीन आते हैं। वो सोचते ही नहीं कि प्रोटीन आ कहाँ से रहा। सारे के सारे मैक्सिमम प्रोटीन्स जो होते हैं वो नॉनवेज वाले ही होते हैं, पशुओं के मांस से बनाए गए प्रोटीन्स हैं। और इतने अच्छे अच्छे लोग जो जैन श्रावक भी हैं, जिम में जाएंगे और जिम करके आएंगे 1 घंटे बाद तो प्रोटीन ले लेंगे, साक्षात नॉनवेज का ही सेवन करने लगे। बताओ, ये स्थिति हो रही है क्यों? हाँ, शरीर की बाइसेप्स बनाना है, 6 पैक्स बनाना है, अच्छा दिखना चाहिए शरीर। हाँ क्यों? अच्छा दिखना चाहिए, कट्स दिखना चाहिए उसमें, हाँ पूरी बाइसेप्स दिखनी, पूरा अच्छा से नज़र आना चाहिए। तो वो इसीलिए में पड़ा है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों। हाँ, नहीं तो क्या महिला नहीं जाती कि जिम? महिलाएं भी जिम जाती हैं। हाँ हाँ, महिलाओं भी अलग नहीं, अब तो एक ही कॉमन जिम में पुरुष महिला एक ही साथ कर रहे जिम में। हाँ, और बड़े बड़े शहरों की नहीं, छोटे छोटे शहरों की बात कर रहे हैं। कॉमन जिम है, वहां पे मेल फीमेल दोनों के लिए है। जेंट्स का भी है, लेडीज का भी है। हाँ, अभी छोटे शहरों में जेंट्स का अलग रहता है, लेडीज का अलग रहता है, उनकी अथवा टाइमिंग अलग रहती है। लेकिन बड़े शहरों में तो एक ही टाइम में सब फीमेल जा रही, उनके ट्रेनर जो है जेंट्स ही रहते हैं। अब जितनी भी महिलाएं जाती हैं उनके ट्रेनर कौन रहते हैं? मैक्सिमम ट्रेनर जेंट्स ही रहते हैं। तो वो शरीर के पीछे लगे हैं, शरीर को खिलाने पिलाने में, शरीर के श्रृंगार में, शरीर को मेंटेन करने में। ये कौन से जीव होते हैं? ये अज्ञानी जीव होते हैं। वो इस आकृति में उलझ जाते हैं, तो इस भाव को लेकर के नहीं आ पाते हैं कि ये शरीर सो आत्मा, शरीर सो मैं नहीं, आत्मा सो मैं हूँ। दिख भले ही शरीर रहा है,
पर मेरी आत्मा इससे पृथक है, तो मान ही नहीं पाता कि इससे अलग है। शरीर को ही सब कुछ मान करके वह जीता है। तो भक्ष भक्ष के भेद को भी भूल जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी इससे ऊपर उड़ जाता है। अच्छे बड़े बड़े लोग पार्लर जा रहे हैं, 60-60 साल की लेडीज, 70 साल की लेडीज भी पार्लर जाती हैं, क्या है? हाँ हाँ, सब जाते हैं। हाँ, धार्मिक फंक्शन में भी पार्लर जाएंगे, पहले पहले से पूरा मेंटेन करके रख लेंगे। अब 8 दिन नहीं मिलना है पार्लर, 10 दिन नहीं जाना तो 10 सब कर लो। हाँ, 10-12 दिन के लिए बाहर जाना, तीर्थ यात्रा में जाना तो व्यवस्थित होकर के जाओ। अब 15 दिन की तीर्थ यात्रा है तो अभी सब निपटा लो, बढ़िया सब व्यवस्थित कर लो, थ्रेडिंग कर लो, आईब्रो कर लो, ये कर लो, फेशियल कर लो, मसाज कर लो, सब कर लो। ये स्थिति है। तो ये विपरीत कारण जो है, शरीर को ही ये सब कुछ मान लेता है और इसी में वो लगा रहता है, और इसी से उसका संसार जो है, इस भ्रांति से वो अनादिकाल से आज तक बना हुआ है और आगे भी बना रहता है। हमारा शरीर मात्र भोजन से ही नहीं बनता है, मूल रूप से तो औदारिक वर्गणाओं से बनता है। यदि भोजन से ही शरीर बनता और चलता होता है तो वृद्धावस्था में भोजन की कमी कहाँ होती है? भोजन तो उतना ही मिलता रहता है, फिर क्यों वो ढलने सा लगता है? भोजन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। तो हमारा शरीर भोजन से ही सुरक्षित नहीं रहता है और दवाई से ही सुरक्षित नहीं रहता है। मेन रूप से तो शरीर जो बना रहता है औदारिक वर्गणाओं से बना रहता है। सबकी धारणा है कि भोजन से ही मैं शरीर को मजबूत बना रहा हूँ, फिट बना रहा हूँ, ऐसा। तो भोजन भी एक उसमें निमित्त है, निषेध नहीं कर रहा है, पर मात्र भोजन से सब कुछ नहीं होगा ये कहा जाएगा। उस प्रकार की वर्गणाएं होंगी तो शरीर बना रहेगा। तीर्थंकर भगवान का शरीर, यह शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तृत, बस क्या है, ऐसे परमाणुओं से बना है जो दुनिया में और कोई थे ही नहीं। ऐसे शांत परमाणु से वो वर्गणाएं सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी और किसी को नहीं मिलेंगी जिसकी तीर्थंकर नाम प्रकृति है। ऐसे ही जीव को उस प्रकार की रॉ मटेरियल मिलेगा जिससे शरीर इतना सुंदर बनेगा। बाकी अन्य जीव जो हैं उस प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो जो किशोर अवस्था जीवन पर्यंत बनी रहती है, एक पूर्व कोटि तक, जब किशोर अवस्था शुरू हो जाती है, जैसे आदिनाथ भगवान का कुमार काल बीतने पर 20 लाख पूर्व बीतने के पश्चात बच्चे हुए 64 लाख पूर्व तक जो शरीर बना रहा, एक जैसा बना रहा, किस बल पर बना रहा? क्यों नहीं उनके शरीर में झुर्रियां पड़ी? तो जो उनकी औदारिक वर्गणा आ रही हैं, संघातन क्रिया हो रही है, वो उसी प्रकार की एक जैसी आती हमेशा। जैसे सुमेरु पर्वत एक जैसा बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है, ऐसे ही उन तीर्थंकर भगवान का शरीर उसी रूप में बना रहता है, क्योंकि औदारिक वर्गणा उसी क्वालिटी की आती है। वो सिर्फ तीर्थंकर को ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती वो। हाँ, सलाका पुरुष को, अन्य सलाका पुरुष को वैसे नहीं मिलेंगे जैसे तीर्थंकर को मिलेगी। ये सबसे जो बेस्ट क्वालिटी की होती है वो तीर्थंकर के लिए होती हैं, क्योंकि उतनी पुण्य प्रकृति किसी की होती ही नहीं जितनी तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति मानी जाती है। भले ही कामदेव हो, कामदेव वो रहें, लेकिन कामदेव से भी सुंदर तीर्थंकर रहते हैं। क्या कम ज्यादा का मिश्रण कैसे हुआ? हाँ, एक ही जीव जो है तीर्थंकर प्रकृति चक्रवर्ती भी कामदेव 3 पद के धारी है। हुंडा और सर्पणी का दोष है और क्या। तो हुंडा और सर्पणी की है, इतनी सारे सीट जो एक ही जीव ने बुक कर दिए। हाँ हाँ, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो जो तीर्थंकर पहले है नंबर, तो पहले वाले नंबर वाली वर्गणा आएंगी। कामदेव तो वो तो सेकेंडरी हो जाएगा उनके लिए, तीर्थंकर प्राइमरी हो जाएगा। होने का मतलब कामदेव का जो वैभव होता है, चक्रवर्ती का जो वो वैभव तीर्थंकर के जीव को भी मिल जाएगा। सठखंड का अधिपति वो बन जाएंगे। तीर्थंकर की जैसे हैं, एक ही रानी 2 ही रानी होंगी कि कामदेव की 96,000 रानी है, तीर्थंकर की 96,000 नहीं होती है।
तो 96,000 मिलेंगे, ये बेनिफिट मिलेगा। हाँ, जो कामदेव जो चक्रवर्ती तीर्थंकर रहेंगे। और कामदेव का क्या रहता है, विशेषता क्या रहती है? सुंदरता है। और इसके अलावा उनकी रानियों की संख्या भी बहुत आती है कामदेव की। जैसे प्रद्युम्न थे, उनकी 16,000 ऐसी कोई 8,000 का वर्णन आता है। तो उतनी 1,000 या 4,000 जितनी भी आती हैं, हजारों की संख्या में। तीर्थंकरों का नहीं आता कि हजारों की संख्या में रानियां हैं। हाँ, तो तीर्थंकर होकर के कामदेव है, तो तीर्थंकर वाली विशेषता भी रहेगी, पंचकल्याणक भी होंगे, और प्लस कामदेव वाली विशेषता भी रहेंगी, हजारों रानियां भी मिलेंगी। हाँ हाँ, ये लेना पड़ेगा। नहीं, वो तो शरीर तो सुंदर रहेगा ही, पर उसके साथ और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है ना, तो वो भी मिलेंगी उनको। हाँ, वो नहीं करते, लेकिन उनके लिए जैसे भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं ना, तो कल्प वृक्ष से सारी सामग्री मिल जाती है। तो ऐसे ही स्वर्ग में भी इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, जो विशेष रूप से तीर्थंकर जैसे जीव के लिए उस प्रकार के द्रव्य को देते हैं, वहाँ से लाते हैं। अच्छा, श्री की हिंदी पढ़ते हैं। प्रत्येक काल जड़ पंगल वर्गणाए, जाति प्रवेश करते तन में पराए, तो पूर्व सा इसलिए तन दिखता है, मोही निजीय कहता उसको वृथा है। प्रत्येक काल में वो जड़ पुद्गल वर्गणाएं जो हैं इस शरीर में जाती हैं, प्रवेश करती हैं और निकल जाती हैं। वो पराई होती हैं, नहीं हमारी नहीं होती है, तो वर्गणाएं पराए ही। शरीर भी पराया है, अपना नहीं है। क्योंकि शरीर जो बनता है उस रॉ मटेरियल के ऊपर बनता है, औदारिक वर्गणाओं के ऊपर आधारित होता है। अपना तो वो होता है जो हमसे कभी जुदा नहीं होता है तो किराए का ही। वर्गणा भी तो दूसरों की है, पुद्गल की है वो। अपना जो होता है वो जीव आत्मा का जो गुण है वही अपना है। जीव को छोड़ करके, गुणों को छोड़ करके जो कुछ भी है सब पराया है। तो उस प्रवेश करती और निकलती हुई उन वर्गणाओं को देख करके उसे पूर्व जैसा ही शरीर दिखता है, लेकिन मोही जीव उसे अपना ही मान करके, वैसा ही मान करके वृथा उस संकल्प विकल्प में उलझा रहता है। अगला श्लोक। अथ व्यवहार निश्चय मिथ्या दृष्टि पूर्वोक्त भावनाया प्रत्यनीक भूताम कीदृशीं भावना भावेत इति उदाहरति। व्यवहार और निश्चय मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है, क्योंकि वो कौन सी भावना को भाने वाला होता है, पिछले श्लोक में जिनका वर्णन करके आए हैं। विभ्रंत धारणा है, भ्रांत धारणा है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं राग उससे उस रूप में मानने वाला है। पूर्व में 68-69 श्लोक तक जो वर्णन करके आए हैं, उनसे विपरीत भावना को जो भाव है वही जीव ज्ञानी माना जाता है, इनसे ऊपर उठने वाला माना जाता है। गौरः स्थूलः कृशो वाह, गौरः स्थूलः कृशो वाह, मित्यङ्गेनाविशेषयन्, मित्यङ्गेनाविशेषयन् आत्मानं धारयेन्नित्यम्, आत्मानं धारयेन्नित्यम् केवलज्ञप्तिविग्रहम्, केवलज्ञप्तिविग्रहम्। गौरः स्थूलः कृशो वाह, मित्यङ्गेनाविशेषयन् आत्मानं धारयेन्नित्यं केवलज्ञप्तिविग्रहम्।
गौर वर्ण हूँ, मैं स्थूल हूँ, मोटा हूँ, मैं कृश हूँ, दुबला हूँ। वा अथवा अहम, अहम गौरः, अहम स्थूलः, अहम कृशो, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं कृश काय हूँ। इति अंगेन अविशेषयन्, अंग यानी शरीर, शरीर के साथ इन विशेषताओं को न जोड़ते हुए, इनसे अलग, आत्मानं धारयेत, आत्मा को इस रूप न स्वीकारें। कौन से रूप? शरीर हमें गौर वर्ण का मिला है तो मैं गोरा हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ। जैसा शरीर मिला है उस शरीर रूप आत्मा को न धारण करें। तो कैसा धारण करें? आत्मानं धारयेत नित्यम, नित्य रूप धारण करें। किमात्मक नित्य रूप, किस रूप से नित्य माने? केवल ज्ञप्ति विग्रहम, केवल ज्ञान रूपी विग्रह जिसका है, विग्रह का अर्थ है शरीर। यानी मेरी आत्मा कैसी है? तो केवल ज्ञान शरीर वाली आत्मा है। आत्मा जो है गौरी नहीं, पतली नहीं, दुबली नहीं, मोटी नहीं, काली नहीं, छोटी नहीं, लंबी नहीं, बड़ी नहीं, नाटी नहीं। आत्मा पुरुष नहीं, स्त्री रूप नहीं, क्योंकि ये सब जो रूप है वो शरीर के हैं। तो आत्मा को कैसा धारण करे, कैसा माने? केवल ज्ञप्ति विग्रहम नित्यम धारयेत आत्मानम, हमारी आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव वाली है, बाकी जो दिख रहा है बाहर का ऐसे स्वभाव वाली नहीं है। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लग रहा? आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, क्या रूप से स्वीकार है? मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञानामृत स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कौन सा भजन बोलते हो? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। यहाँ कहा जा रहा है मैं केवल ज्ञान शरीर वाला हूँ, क्योंकि जो भी बाहर के दिख रहे हैं वह सब छूटने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। कुछ ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा, सो मैं हूँ। क्या नहीं छूटेगा, कभी नष्ट नहीं होगा? केवल ज्ञान। अब अपन कहें पैदा ही नहीं हुआ तो नष्ट कहाँ से बात आ गई अभी? हाँ, नष्ट होने की बात तो तब होगी जब होगी, वस्तु होगी तो नष्ट होगी, जब मिली ही नहीं तो कहाँ से नष्ट हो जाएगी? पहले नहीं है अभी हमारे पास। हाँ, अब यहाँ पे केवल ज्ञान कहा है तो इसके दो अर्थ हैं। एक वह केवल ज्ञान जो अरिहंत भगवान को उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न होने के पश्चात वो कभी नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता है। एक अर्थ ये है। अथवा ओनली नॉलेज, केवल का अर्थ यहाँ पे ओनली लगाना, मात्र ज्ञान स्वरूप ही शरीर मेरा है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब भेद हैं, पर्याय, उसे छोड़ दे, इनमें ना उलझे। क्योंकि बोले जैसे हमने कहा कि मति ज्ञान स्वरूप, श्रुत ज्ञान स्वरूप, तो वहाँ फिर से विकल्प शुरू हो जाएंगे। अरे इसका श्रुत ज्ञान ज़्यादा है, इसका कम है, मेरा ज़्यादा है, मेरा उसका कम है, तो विकल्प शुरू हो जाएंगे। मति ज्ञान है तो 4 इंद्रिय है तो उसको 4 वाला है, 5वीं इंद्रिय वाला ज्ञान ही नहीं हो रहा है, तो उसमें विकल्प आ सकते हैं। मति ज्ञान है जिसकी आई साइड वीक है तो उसको पास का ही दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। क्यों राजेंद्र भैया? आज है ना? हाँ, जिसकी आई साइड मजबूत है तो उसे दूर का भी दिख जाएगा। तो आई मति ज्ञान में भी विकल्प हो सकता है, हो जाता है। 336 भेद वाले मति ज्ञान हैं तो इसमें सारे ज्ञान उनको हो ही नहीं रहे। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, और धारणा भी ऐसी है कि आँच पाट पीछे सपाट, आगे पाट पीछे सपाट, ऐसी धारणा है सबकी। अभी याद हो जाता है, क्लास खत्म हो गई वो भूल भी जाएंगे अभी तो धारणा बन रही है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्लास समाप्त होने के साथ ही वो धारणा भी समाप्त हो जाती है। ऐसी तो धारणा है।
स्मृति तक पहुंच ही नहीं पाती है, और कदाचित स्मृति तक पहुंच भी जाए तो स्मृति भी हमेशा नहीं रहती है। कंठस्थ विद्या भी पाठ नहीं होने पर विस्मृत हो जाती है, चली जाती है। तो मति ज्ञान भी है, वह भी हीनादिकता को लिए हुए होता है। श्रुत ज्ञान है, वह भी द्वादशांग तक पहुंचने वाला, किसी को अल्प है, किसी को अधिक, तो वहाँ भी विकल्प है। अवधि ज्ञान है, किसी किसी जीव को होता है, तो अवधि ज्ञान को लेकर के भी प्रज्ञा परिचय हो सकता है अथवा ज्ञान परिचय हो सकता है। मन पर्य ज्ञान है, किसी को नहीं है, तो वो भी विकल्प का कारण। और केवल ज्ञान है, वो तो बाद में उत्पन्न होगा, क्षयिक ज्ञान है वो। तो ये सब पर्यायात्मक हैं, तो इन्हें भी अपना स्वरूप नहीं मानना। तो किसे मानना? लिखा है आत्मानं धारयत नित्यम केवल ज्ञप्ति विग्रहम। नित्य शब्द यहाँ पर आया है, नित्य का अर्थ है जो था, है और रहेगा। केवल ज्ञान तो बाद में उत्पन्न हो रहा है, था नहीं, अभी वर्तमान में है भी नहीं हमारे पास। हाँ, फिर एक बार जब उत्पन्न हो जाएगा तो फिर नष्ट कभी नहीं होगा, ये तो सही है। एक भूमिका वो वाली है, उस अपेक्षा से भी इसमें लगाया जा सकता। अथवा नित्य केवल ज्ञप्ति, तो केवल ज्ञान मात्र, ओनली नॉलेज वाला जो केवल होता है वो लगाना। ओनली ज्ञान, ओनली नॉलेज, ज्ञान सब में समान बना रहता है। यानी जानने की क्षमता जो है, चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे वो केवली भगवान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पृथ्वी जल अग्नि हो, चाहे चींटी हो, कीड़े मकोड़े हों, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, किसी भी गति का वो जीव हो, कितनी भी इंद्रिय वो जीव हो, उसमें क्षमता सबकी एक जैसी ही रहती है। तो ज्ञान जो है नित्य उद्घाटित, उनका तो निगोदिया का बना ही रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो जो था, है और रहेगा, वह कहलाता है नित्य। तो वह केवल ज्ञान मात्र शरीर जो है वही नित्य है। तो आत्मा को कैसा धारण करें? उस रूप धारण करें कि हमारा ज्ञान था, है और रहेगा। तो जब ईश्वर धारणा आ जाती है तो सारे विकल्प शांत हो जाते हैं, वह जीव निर्विकल्प हो जाता है। क्योंकि बाकी सब पर्याय की ओर जाने वाले हैं, केवल ज्ञान मात्र जो है वह उसके लक्षण की ओर, गुण की ओर जाने वाला है, जिसे कहा जाता है परम पारिणामिक भाव। समय सार में भी गाथा आती, महाराज ने कोट की है इसमें टीका में। आभिर्निषुद्धो हि मन केवलं च तं होदि एकमेव पदम् सो एसो परमट्ठो जम लहिदुम निवुदिम जादि। आभिनिबोध यानी मति ज्ञान, सुध यानी श्रुत ज्ञान, ओहि यानी अवधि ज्ञान, मन यानी मन पर्य ज्ञान, और केवल से केवल ज्ञान। तो आभिनि सुत ओहि मन और केवलम चतम होदि एकमेव पदम, उन सब में जो एकमेव पद होता है वह ज्ञान मात्र पद होता है। सो ऐसो परमट्ठो, वही एक पारमार्थिक ज्ञान है, वही एक परमार्थ है। जम लहिदुम, यदि जिसकी प्राप्ति हो जाए, यानी वो यदि हमारे ध्यान का विषय बन जाए, तो उससे निवुदिम, निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथ में कहा जाता है तो ध्यान का विषय किसे बनाना चाहिए? परम पारिणामिक भाव जो ज्ञान है, केवल ज्ञान स्वरूप मात्र, उसे हम ध्यान का विषय बनाएं। उसमें कोई भेद भिन्नता नहीं होती है। हाँ, दिखता नहीं है तो देखना तो है नहीं अपने को, अनुभव करना जो है सो है। देखने की तो बात ही नहीं, आँख खोली थोड़ी, आँख थोड़ी खोलना है यहाँ पे। अनुभव तो हो रहा है कि नहीं? ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? बस वही है, वो जिसके मन में जिज्ञासा हो रही है। जिज्ञासा करने वाला कौन है? बस वही ज्ञान स्वरूप है। तो वो सब जीवों में एक जैसा है, उसमें कोई भेद भिन्नता नहीं, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो सिद्ध जीव क्यों ना हो। सिद्ध जीव में भी वही है,
हाँ, ज्ञान मात्र स्वभाव, भले ही वो सिद्ध बन गए हैं, और एक इंद्रिय निगोदिया जीव में भी वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये तो 5 जो भेद ज्ञान के बताए हैं, तो विवक्षा के अनुसार, पर्यायार्थिक नय की विवक्षा के अनुसार ध्यान में, अध्यात्म में उस ज्ञान मात्र स्वभाव का आलम्बन लेना है। बस वही एक शरीर है, केवल ज्ञान ही शरीर, आत्मा। हाँ, वही शरीर, हमारी पहचान ज्ञान से ही तो है कि शरीर से आत्मा की पहचान हो रही है, तो ज्ञान से उस जीव द्रव्य की पहचान हो रही है। वो सब पीछे से ले लिया। ज्ञान शरीरी केवल ज्ञप्ति विग्रहम, मैं गोरा हूँ, मोटा हूँ अथवा पतला हूँ, इस प्रकार की मान्यता को शरीर के साथ विशेष रूप से न लगाकर केवल ज्ञान शरीरी आत्मा को हमेशा धारण करें। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, ये सारे भेद छोड़ करके सिर्फ ज्ञान स्वरूप। जब ज्ञान का चिंतन करेंगे तो कोई इधर उधर का विकल्प ही नहीं आएगा, छोटे बड़े का विकल्प ही नहीं आएगा, एक इंद्री पंचेंद्री का विकल्प नहीं आएगा, संसारी मुक्त का भी विकल्प नहीं आएगा। विकल्पों से सब परे होता है। जब वो शुद्धोपयोग समाधि में लीन हो जाते हैं, निश्चय चारित्र में, निर्विकल्प समाधि में, उस समय इसका चिंतन करते हैं, इसमें डूब जाते हैं, तो वो इस अवस्था में पहुंच जाते हैं। अच्छा, श्री की हिंदी। काला न मैं ललित लाल नहीं अनूप, रागी न पुष्ट अति भ्रष्ट नहीं कुरूप, पै नित्य सत्य अरु मैं वर बोध धाम, मेरा अतः विनय से मुझको प्रणाम। न मैं काला, न मैं लाल, न मैं लालित वाला, मैं तो अनूप हूँ, यानी उपमा तयित हूँ, उपमा से रहित। न रागी, न पुष्ट, न हष्ट, न कुरूप, न सुंदर, कुछ नहीं। पैन निश्चय से कैसा हूँ? नित्य स्वरूप हूँ। सत्य अरु मैं वर बोध धाम, मैं उस वर उत्कृष्ट का, ज्ञान का ही धाम हूँ, वही मेरा स्वरूप है। और विनय से मुझको ही प्रणाम हो, अर्थात उस ज्ञान स्वरूप को ही प्रणाम किया जा रहा है। मुझको से मतलब उस ज्ञान मात्र जो गुण है उसको प्रणाम किया जा रहा है। स्वयं को प्रणाम करने में तो यहाँ अभिमान भी झलक सकता है, अभिमान की ओर नहीं ले जाया जा रहा है। यहाँ पे उस केवल ज्ञान मात्र जो सब में एक जैसा है, उस स्वरूप को प्रणाम किया जा रहा है। वही मेरा है, वर बोध धाम, उत्कृष्ट वही ज्ञान का धाम मेरा है। अतः इसलिए विनय से मुझको प्रणाम हो, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ। दिखाई देने वाला ये शरीर है, भिन्न भिन्न रंग रूप वाला, स्थूल पतला दुबला आदि, वो नहीं है। जो नित्य स्वरूप है वह उत्कृष्ट ज्ञान धाम, वही मैं हूँ, ये मानना चाहिए। बस बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद मानस ममास्तु।